हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ क्लासेस। मैं हूं आपको ओम सर और मैं इस वीडियो में आपको एबीटीए का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है वो पेज नंबर 22 और 57 पेज नंबर का सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग को आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है वो एक बार रिवाइज कर ले ताकि ये पूरा अच्छे से समझ में आए सारे सवाल। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो है वो है पेज नंबर 22 का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 का। लिखा हुआ है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूव करने बोला है। प्रूव दैट cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा ये 1 है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से बोले साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा दूसरे साइड में ले जाए तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा इक्वल टू। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर में गया तो हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन थीटा का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा। होगा कि नहीं, cos टू द पावर 4 थीटा होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। अब मेरे पास जो है एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ना cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, रिप्लेस, सॉरी एलएचएस, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और cos टू द पावर 4 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है दिया हुआ, तो इक्वल टू 1 लिखेंगे, इक्वल टू 1, और 1 ही तो आरएचएस है, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आ गया। देखो दूसरा सवाल सुनो, लिखा हुआ है सम ऑफ टू एंगल इज 135। सम ऑफ, लिखा हुआ है सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स is 135 degree and their difference is pi by 12। देखो, एक जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है, दूसरा जो है वो सर्कुलर मेजर में दिया हुआ है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में दिया हुआ है, तो दोनों को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले समझो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, जब भी डिग्री टू रेडियन चेंज करना हो, डिग्री टू रेडियन चेंज करना हो तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 18, पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और रेडियन टू डिग्री अगर चेंज करना हो, रेडियन टू डिग्री अगर चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, 180 बाई पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बोल रहा है कि से दो एंगल का सम है 135 डिग्री, उनका डिफरेंस है पाई बाई 12, तो बोला है दोनों एंगल फाइंड आउट करो। लिखा हुआ है कि देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गिवन एंगल्स, अच्छा गिवन दैट सम ऑफ टू एंगल्स, तो सम ऑफ टू एंगल्स तुम्हारा दिया हुआ है 135 डिग्री। यानी सपोज कर लो कि से लेट एंगल्स भी एक्स एंड वाई, एंगल्स जो है एक्स एंड वाई मान लेते हैं। एक्स प्लस वाई दे दिया है 135 डिग्री, कितना दिया है, 135 डिग्री दिया है। सपोज कर लेते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई जो है वो हो जा रहा है पाई बाई 12। अब ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे इसमें चेंज करना होगा, डिग्री में ही चेंज कर दो, तो पाई बाई 12 है ना,
तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पाई पाई कैंसिल आउट, 12 से 180 15 टाइम्स में ये हो गया 15 डिग्री। कितना हो गया? 15 डिग्री। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड, दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि y का कोएफिशिएंट, y का यहाँ पर y के आगे प्लस साइन है, y के आगे माइनस साइन है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है ना वो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड में जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझते हैं उसमें कोएफिशिएंट को इक्वल करके तब जाके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इक्वल है तो सिंपली ऐड करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्लस है एक तो माइनस है, तो वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 135 डिग्री हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 15 डिग्री। माइनस हो गया, ए प्लस ए माइनस, नीचे का साइन चेंज होता है हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट कर, ओह सॉरी ऐड कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐड करने से वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 150 डिग्री, यानी x का वैल्यू 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 75 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया? 75 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर पुट करो। सो y इक्वल टू 135 डिग्री माइनस x को उधर लेके पहुंच गया ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम लोग को पूरा क्लियर बता देते हैं यहाँ से, समझो। x का वैल्यू 75 है तो 7 यहाँ पर इन इक्वेशन 1 में पुट करो। x के जगह पर क्या पुट करोगे? 75 डिग्री पुट करें, y यहाँ पर रह जाएगा इक्वल टू 135 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 75 उधर जाएगा, y इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो जब डिग्री मेजर्स में हम लोग को निकलेगा, एक है 75 डिग्री और दूसरा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री को क्या करोगे? अच्छा डिग्री मेजर में, सो एंगल्स इन डिग्री आर 75 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में अगर निकालना बोलेगा तो 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। मैंने बोला है डिग्री टू रेडियन में चेंज करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, 15 से ये 5 टाइम्स में, 15 से ये 12 टाइम्स में, यानी हो गया 5 पाई बाई 12 हो गया। एंड 60 डिग्री को भी पाई बाई 180 से, तो ये कैंसिल आउट 3 यानी 5 बाई 3। तो मेरे पास जो है रेडियन में 5 पाई बाई 12 और डिग्री एंड पाई बाई 3 हो जाएगा, और डिग्री में 75 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, तुम्हारा मेजर हो जाएगा एंगल का। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ से लिखा हुआ है सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री, देयर डिफरेंस इज पाई बाई 2। तो यहाँ पर साफ साफ डिग्री और रेडियन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर चेंज करना बहुत जरूरी था। चेंज पहले कर लिए, एक ही फॉर्म में एक ही मेजर में ले आए, उसके बाद फिर जनरल सॉल्यूशन किए। ठीक है, चलिए सवाल है, if alpha and beta are complementary angles, then show that sec square alpha plus sec square beta equal to sec square alpha into sec square beta के इक्वल है। ये दे दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी यहाँ पर से पता चल रहा है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख देंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री। तो यहां से तुम क्या कर लोगे कि बीटा का वैल्यू निकालो 90 डिग्री माइनस अल्फा में। बीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर अल्फा रहने देंगे, लेकिन बीटा को हम रिप्लेस करेंगे। बीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो बीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा।
हो गया cosec स्क्वायर अल्फा। अब ये क्या है, sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा, 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इधर और cos स्क्वायर अल्फा इधर, तो ऊपर में बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर अल्फा। लेकिन फिर से यहाँ पर अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा रहेगा, cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा यानी sec स्क्वायर बीटा। और यही तो प्रूफ करना था हमें यही ना प्रूफ करना था, sec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर बीटा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा इनटू sec स्क्वायर बीटा, यही प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 22 का मैंने 3 सवाल इसमें कर दिया है। ठीक है, पेज नंबर 22 का मैंने 3 सवाल इसमें कर दिया है। यहाँ पर देख लेना ध्यान से, sec स्क्वायर अल्फा देखो, cos स्क्वायर अल्फा 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा 1 बाई sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा, और sin स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल cosec स्क्वायर अल्फा, और ये sec स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, cosec स्क्वायर अल्फा का हम लोग रिप्लेस किए 90 डिग्री माइनस बीटा से, तो cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा कितना होता है, sec स्क्वायर बीटा होता है, sec स्क्वायर बीटा, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं पेज नंबर 57 का, जहां पर इंग्लिश वर्जन का दूसरा सवाल दिया हुआ है, उसका 12 नंबर ही बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन। ठीक है, तो पेज नंबर 57 का 57 होगा या 58 या 59 होगा, चलिए 59 है, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। इसमें लिखा हुआ है, पहला दिया हुआ है वो है सॉल्व दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। ठीक है, सॉल्व करने बोले जब भी ऐसे, इसका मतलब आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्व का मतलब इसमें क्या हुआ, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको बाई इन्वर्टेंडो, ये प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी है, इसको उलट देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3, तो 1 प्लस √3 पर 1 माइनस √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं, प्रोसेस समझ लो इसको, मान लो a बाई बी रहा तो c बाई डी रहा, इसका इन्वर्टेंडो करेंगे जब भी, इन्वर्टेंडो में क्या हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, b बाई ए और d बाई सी, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे क्यों किए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, यहाँ समझो, अगर a is to b, c is to d के बराबर है, इसका मतलब a प्लस बी is to a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी is to c माइनस डी होता है। मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी हो जाता है। ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। यहाँ पर भी वही चीज लगाएंगे, ये a है पूरा, ये b है, तो हम लगा रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया, a और प्लस b समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे फिर से, a माइनस b है ना, तो माइनस साइन थीटा और नीचे यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस कॉस थीटा। क्यों होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा प्लस कॉस थीटा,
इधर में क्या करोगे, 1 + √3 + 1 - √3 और 1 + √3 - 1 + √3, ये हो जाएगा। cos थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर, यहाँ से sin थीटा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा और इक्वल टू √3 - √3 कैंसिल, 1 and -1 कैंसिल, ऊपर में बचा 2 और नीचे में 2 √3, यहाँ से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1/√3 हो गया। देखो यहाँ पर बचा है sin थीटा बाई cos थीटा, क्या बचा यहाँ पर, sin थीटा बाई cos थीटा, और ये वैल्यू है 1/√3, 1/√3। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा, और ये होता है 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यानी 1/√3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का, सॉरी tan 30 डिग्री का वैल्यू किसका है, tan 30 डिग्री का। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। ये सॉल्यूशन। देखो ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सब तो तुम्हारे लिए बता दिया, ये सब ही लिखना है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, पेज नंबर, इसका ही सेकंड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कॉसेक 27 डिग्री, कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, ये दिया हुआ है। कॉसेक 27 डिग्री इक्वल टू कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री, साइन स्क्वायर 83 डिग्री। तो यहां से थोड़ा सा समझो, अगर हम थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या से समझते हैं, RHS से, साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, और कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, ये रहने दो। यहां से समझो, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। देखो साइन स्क्वायर 7 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 83 लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर साइन स्क्वायर 83 डिग्री रहने दिए, प्लस कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, समझ में आ गया। याद रखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 83 डिग्री, और प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 83 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, ठीक है। आप तो पूरा समझ में आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा बेटा, 1, क्या हो गया 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या देता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर 83 डिग्री यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर 83 डिग्री हो गया, ठीक है। एलएचएस अगर हम लेते हैं, एलएचएस में लिखा हुआ है कॉसेक 27 डिग्री और कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, समझो कॉसेक 27 कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, कॉसेक को 27 में हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस, नहीं ये कॉसेक स्क्वायर है बेटा, ये कॉसेक स्क्वायर 7 डिग्री होगा, कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है बुक में। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक है, ये कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 27 नहीं है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री होगा तभी बनेगा, ये कॉसेक स्क्वायर 7 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 83 डिग्री और कॉट स्क्वायर 83 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। सो कॉसेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर 83 डिग्री और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलो, कॉस स्क्वायर 83 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 83 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो कॉस और सेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा 1, नीचे में हो गया सेक सॉरी साइन स्क्वायर 83, नीचे में क्या होगा साइन स्क्वायर 83 डिग्री, यानी
कॉसेक स्क्वायर 83 डिग्री, इसका 1 बाई साइन स्क्वायर 83 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 83 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं कि LHS जो है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है। LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल थोड़ा सा मिस्टेक किया है, उसमें कॉसेक 27 लिख दिया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। सब 3 मार्क्स का सवाल है, 12 नंबर क्वेश्चन ही 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें कोई 2 बनाना होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसका 3rd नंबर सवाल। इसका लिखा हुआ 3rd नंबर, लिखा हुआ एक्सप्रेस tan थीटा and cosec theta in term of cos theta and cosec theta in term of cos theta। क्या बोला है, tan थीटा का cos थीटा के टर्म में और cosec थीटा को भी cos थीटा के टर्म में ही लिखना है। तो यहां देखो बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा, लेकिन बोला कि पूरा ही cos थीटा के टर्म में लिखना है, यानी sin थीटा को यहां से हटाना है। तो यहां से sin थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर cos थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। और cosec थीटा को भी लिखना है, cosec थीटा 1 बाई sin थीटा, यानी 1 बाई √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देना, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है बस। इसमें 3 नंबर का सवाल क्यों पूछा।